भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। इसको प्रथम अध्याय से सुने जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरा सार सुनने के लिए। तो 8वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निगुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचित्य शक्ति के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवऋषि नारद का सबको भगवान दर्शन कराने वाला स्वभाव। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वथा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही शरद ऋतु जल का गौदला मिट जाता है वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय सिद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों को छोड़कर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का भस्मभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, वे भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचित है वैसे ही अपने परमात्मा भी सीमित अवयव से परिचित सा वर्णन किया। यह क्या बात है जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सकते हैं। वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हेतु सर्वमयी और माया के स्वरूप परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के स्वरूप से उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवतार कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह भाग मानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्रह्म श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि तत्व रज तम इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों से कौन कौन से किस किस योनियों को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म करते हैं? पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुष के चरित्र और वर्णन श्रम भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों का धर्म भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना और अध्यात्म योग की विविध क्या है? योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं? उनमें अनंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद उपदेश धर्म शास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणी की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली कुआं खुदवाना आदि यज्ञ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा धर्म अधर्म काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है?
भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इनका सात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुख से निकलने वाले भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हीं वहीं वेद तुल श्रीमद् भगवत पुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय यहीं पे संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुनिएगा, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। हम फिर मिलेंगे नवे अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।